बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज बात करेंगे एक आबी पौधा जिसे कंवल कहते हैं। इसके फूलों को कंवल कहते हैं और इसके बीजों को कंवल गुट्टा कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है यही कंवल का फूल है और ये नहायत ही खूबसूरत होता है और ये मुख्तलिफ़ कलरों का होता है। जब इसके पत्ते गिर जाएं तो इसके दरमियान में एक गिरा सी पैदा होती है जिसमें बीज पैदा होते हैं और इसको इकट्ठा कर लिया जाता है मुनासिब मौसम के आते। यही बीज जो इसके बीज हैं इन्हीं को कंवल गुट्टा कहा जाता है। इसके फल कह लें या बीज, इसके अंदर से जो मगज़ निकलता है इसको खाया जाता है और इसी को मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। कंवल का जो फूल है ये मुख्तलिफ़ रंगों का होता है। ज़्यादा ये गुलाबी रंग में और सफ़ेद रंग में ये मिलता है। ये आम नदी नालों और जोड़ों जहाँ पानी कसरत से खड़ा रहता है ये वहाँ खुदरो उगता है और उसके जो पत्ते हैं ये अरवी के पत्तों के मुशाबा होते हैं, लेकिन इससे थोड़े से कम होते छोटे होते हैं। और पुराने वक्तों में इसके पत्तों को बिस्तर पर डाला जाता था, बिछाया जाता था और जिस मरीज़ को बुखार नहीं उतरता था गर्मी के बुखारों में उसको उन पत्तों के ऊपर लटा दिया जाता था ताकि इसकी ठंडक से बुखार कम हो जाए। कंवल के जो फूल हैं ये गुले नीलोफर से मुशाबा लेकिन इससे बड़े होते हैं और इसके फूल दिन के वक्त खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। इसका फूल ऊपर से हमवार होता है और इसी जगह एक मखरूती गिरा बनने लगती है और फूल के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, इसकी पत्तियां गिर जाती हैं और इसी गिरा का साइज़ बढ़ते बढ़ते 3 से 5 इंच तक हो जाता है। इसमें खाने होते हैं और इसमें गोल बेर के बराबर बीज या फल पैदा हो जाता है। इस फल का रंग सब्ज़ी माइल होता है और इसको कंवल गुट्टा या पंजाबी में कोल डोडे कहते हैं। इसको खाने का तरीका ये है कि इसके जो ऊपर का छिलका है उसको उतार दिया जाता है और अंदर से इसके जो मगज़ या गिरी निकाल कर खाई जाती है और इस गिरी के अंदर एक ज़र्द रंग का पित्ता सा होता है, उसे निकाल देना चाहिए। इस तरीके से इसे खाया जाता है और इसके बेशुमार अद्वियाती फ़वाइद हैं, उस पर भी बात करते हैं। गर्मी के मौसम में ये आम तौर पर रेडियो पर बकसरत नज़र आता है। अब इसके जो फ़वाइद हैं, जो इसके तिब्बी फ़वाइद हैं और किन अमराज़ में ये मुफीद है उस पर बात करते हैं। तो जो कंवल गुट्टा है ये कोल डोडे या कंवल गुट्टा ये बड़ी ही मुफीद दवा है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। गर्मी के अमराज़ में नहायत ही मुफीद है। अगर हम इसको दिल के हवाले से देखें तो ये दिल के अमराज़ में बहुत मुफीद है और शिद्दत गर्मी के बायस जब दिल के अज़लात कमज़ोर हो जाते हैं तो दिल कमज़ोर हो जाता है और वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और घबराना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज़ छोटी छोटी बातों से खौफज़दा होने लगते हैं। ऐसी हालत में इसे खाने से तमाम अलामात दूर हो जाती हैं। लेकिन वाज़ेह रहे जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल की मिकदार खून में नॉर्मल से ज़्यादा हो वो ये ना खाएं, वरना ये खून में गिलज़त पैदा करके इसे मज़ीद बढ़ा देगा। ये दिल के खफ़कान कल्ब के मर्ज़ में नहायत ही मुफीद है। ये दिल को खुश कर देता है। ये मफ़र कल्ब दवा है और दिल को जो गमगीनी की हालत है उसको ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा ये जिगर के अमराज़ में भी इस्तेमाल होता है और अगर हम जिगर के हवाले से इसको देखें तो ये जिगर के अमराज़ जो गर्मी खुश्की और गर्मी तरी के नतीजे में पैदा होते हैं, कसरत सफ़रा यानी येलो बाइल के बढ़ जाने की सूरत में पैदा होंगे, जैसे कि पीला यरकान। ऐसी हालत में इसे इस्तेमाल करके इससे
فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جگر کے جتنے بھی گرمی کے امراض ہیں اور کثرت گرمی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، پیلا یرقان وغیرہ، اس میں یہ بہت ہی مفید ہے اور مختلف ادویات میں ڈال کر یہ یرقان کے مریض کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آنتوں کی سوزش، انفیکشن میں اور گرمی کے باعث جو پیچش آتے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے کھانے سے پیچش ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ٹائیفائڈ کی ادویات میں اور گرمی کے ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی ادویات میں ڈالنے سے ایک تو یہ بخار اتارنے میں مدد کرتا ہے، دوسرا جب گھبراہٹ ہوتی ہے شدت بخار سے، اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے، اس لیے یہ ٹائیفائڈ کی ادویات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بچے ضدی ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، ان کو پیچس لگے رہتے ہیں، ان کو ایک دوا دی جاتی ہے جس کو چٹکی کہتے ہیں، یہ اس چٹکی میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خونی بواسیر میں مفید ہے، کثرت حیض میں مفید ہے، اور کثرت جریان خون سے جو کمزوری ہو جاتی ہے یہ اس میں بھی مفید ہے۔ جن لوگوں کو گرمی سے نکسیر ہو جاتی ہے، ان کے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسی حالت میں اسے شربت انجبار سے استعمال کریں گے۔ جن لوگوں کو گرمی میں نکسیر زیادہ آتی ہے وہ اس کے بیجوں کو کھائیں، اور اگر یہ وہ تازہ حالت میں نہیں ملتے تو عام پنسار سٹور سے یہ کولڈوڈے کے نام سے مشہور ہیں۔ اگر آپ کولڈوڈے ان کو کہیں گے تو وہ آپ کو یہ پکی ہوئی حالت میں جو سیاہی مائل ہوتے ہیں وہ آپ کو دیں گے، اور اس کا مغز نکال کر آپ نکسیر کے مریض کو یہ کھلا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ شربت انجبار اگر استعمال کریں گے تو ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جریان کے مرض میں مفید ہے، اور اس کے علاوہ یہ عورتوں کے امراض جس میں کثرت حیض اور جن عورتوں کو لکوریے کا مرض ہے اس میں بھی یہ مفید ہے۔ یہ ان امراض کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عضلات کو طاقت دیتا ہے اور کمزوری میں فائدہ کرتا ہے، کمزوری کو ختم کر دیتا ہے۔ کمل کا پھول یا کمل گٹا یہ عام پاک و ہند میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، اور اس کے جو پھول ہیں وہ سفید اور گلابی خوشنما ہوتے ہیں، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے، لیکن خوش مزاج ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی مزاج پر بات کریں، مزاج یعنی تاثیر، اس کا مزاج یعنی تاثیر خشک سرد ہوتی ہے، یعنی یہ ایک ٹھنڈا پھل ہے، اور تمام گرمی کے امراض میں اسے مختلف ادویات میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ تھی جی انفارمیشن کمل گٹا یا کول ڈوڈے کے متعلق۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔